वेलकम टू माय चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे या कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़। जैसे पहला इशू है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे कुछ कॉलेजेस में, और कुछ कॉलेज में एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो गए। कुछ कॉलेजेस में तो सेकेंड ईयर के फॉर्म फिलअप हो गए, कुछ कॉलेज में सेकेंड ईयर के ही फॉर्म फिलअप नहीं हुए। और आज आपको मालूम चला होगा कि जो दो नोटिस आई है, एक जो नोटिस है वो एग्ज़ाम एमपीएमएसयू क्लोजिंग की है, और दूसरी है कि BUMS और BHMS को एग्ज़ाम पोस्टपोन कराया है। तो जो पहली नोटिस है उसके सोर्स में ये सुनने में आ रहा है करीब 8 मेंबर्स हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है एमपीएमएसयू में। और जो सेकंड न्यूज़ है BUMS और BHMS, तो उनकी तो हो गई। अब सर हमारे BMS वालों की होगी कि नहीं, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। अभी कंफर्म न्यूज़ तो आई नहीं है, बट होपफुली अगर उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं तो अपने भी हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी वर्क नहीं हो पाएगा अच्छे से। और दूसरी चीज़ें हैं कि अभी एडमिट कार्ड्स बहुत सारे कॉलेजेस में एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट में और कुछ आयुर्वेद में हैं, कुछ प्राइवेट में जिनके कंप्लीट भर भी गए हैं। अब कुछ कॉलेजेस में तो सेकंड ईयर के भी, जैसे मतलब फर्स्ट ईयर के पेपर होने हैं या बैच 19-20 के, बट कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसमें 18-19 के भी फॉर्म भर दिए गए हैं, जबकि उनके पेपर भी अभी आगे बढ़ा दिए गए हैं। तो मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली बात, क्या हमारे पेपर पोस्टपोन्ड होंगे? हमारे मीन्स 19-20 बैच के। तो अभी बातें चल रही हैं, अगर एक आज कल में ही नोटिफाई हो जाएगा अगर आपके बढ़ेंगे तो। और दूसरी चीज़ आती है कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो से भी ये बात को बोलूं, तो मैं बोलना भी चाहता हूं कि एग्ज़ाम क्यों ना ऑनलाइन कराया जाए। पर कुछ लोग ये कहना चाहते हैं सर ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर हम कराएंगे तो यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज करेगी, और उसके लिए अब पर्टिकुलर हर घर में तो कैमरा लग नहीं सकता, तो उसके लिए लैब आवश्यकता होगी। तो ये बात समझनी है कि ऑनलाइन पेपर कराने में दिक्कत आएगी, बट अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो वो उसके लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी ऑफलाइन मोड ही पेपर होना स्वाभाविक है। पर कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम लोग क्या पेपर ऑनलाइन करा सकते हैं या नहीं। तो हाँ, हम लोग पेपर ऑनलाइन कराने के लिए वीसी को ईमेल कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट है, ईमेल साइट है, वहाँ पे ईमेल पे अपन बोल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। सब कोई, अगर पूरे एमपी के लोग, मतलब एमपी में करीब 20 कॉलेजेस हैं, अगर 20 कॉलेजेस के बच्चे ईमेल करते हैं, अपनी बात रखते हैं कि हमें, कुछ लोग कह रहे थे कि जनरल प्रमोशन के लिए, तो मैं वो वर्ड भी यूज़ कर देता हूँ, लेकिन मेडिकल में जनरल प्रमोशन अभी तक तो सुनने में आया नहीं। अगर मिले तो वेल एंड गुड, कोई उसका ऑफेंस नहीं है। अगर सारे के साथ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे हिसाब से मेडिकल प्रमोशन तो बहुत ही दूर की बात है। बट अगर चीज़ें हो सकें तो हम लोग को करना कैसे है, मतलब एक अपनी टॉपिक है कि ऑनलाइन पेपर हो जाए। दूसरी बात है, कुछ लोग ये बच्चे कहना चाह रहे हैं कि सर हमारी ऑफलाइन मोड की पेपर तो हो जाए, वो अगर रुकेगी तो हम वैसे भी जो 19-20 का बैच है वो 1.5 साल हो चुका है उसको, वो 2 साल होने वाले हैं। तो वो 2 साल से बचना चाहते हैं कि हमारे पेपर कितने लेट होंगे। इस बारे में भी आप एक अपना एप्लीकेशन बना के वीसी को मेल कर सकते हैं। पूरे लोग, पूरे मिल के, मतलब पूरे लोग, अगर 4 मुद्दे हैं। पहला, एग्ज़ाम हो जो होने वाले हैं। दूसरा, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो उसके लिए। तीसरा, एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जो एग्ज़ाम होने वाले। और तीसरा, जो चौथा है कि जनरल प्रमोशन के लिए। तो इन चारों के लिए एप्लीकेशन, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं तो अगर रोकना है आपको एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड ना हो तो आप उसके लिए लिखिए। अगर आपको एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होने देना है तो हम ये चाहते हैं कि सारे लोग एक एप्लीकेशन बनाएं। उसका फॉर्मेट भी हम अपने कॉलेज के बच्चों से थ्रू और दूसरे कॉलेज के थ्रू भी सर्कुलेट करा देंगे। अगर हम सब मिल के उस पूरे सब मिलके ईमेल करते हैं तो शायद चीज़ें हमारी बात बने। और हम, क्योंकि अब हम यूनिवर्सिटी जा नहीं सकते, धरना दे नहीं सकते, अपनी बात मनवा नहीं सकते, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बनता है कि हम वीसी को मेल करें, मतलब एमपीएमएसयू को मेल करें और बातें करें। तो पहला मुद्दा ये है कि अगर एग्ज़ाम होने हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें एग्ज़ाम के फॉर्म ही नहीं भरे जा रहे। तो यूनिवर्सिटी की गजब लापरवाही है कि अब कॉलेज वाले कह रहे हैं ऊपर से आदेश नहीं आया है। तो ये कोई बात नहीं है। अगर एग्ज़ाम जब 9 तक का डेट है तो कैसे फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। तो अपने को इस बारे में भी बात करनी है। और सब मिल करके अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन का कराना है तो एग्ज़ाम ऑनलाइन के लिए आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं दे दूंगा, आप सब मिल के उसे मेल करिए। अगर आप ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम जनरल प्रमोशन के लिए
बोलना चाहते हैं तो अपन एक सब्जेक्ट बना सकते हैं और करके, या तो हमें जनरल प्रमोशन दे दीजिए, या तो हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन करा दीजिए, हमारे ऑफलाइन मोड के एग्ज़ाम मत कैंसिल करिए क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा है। इन सारे मुद्दों को रख के हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। और हम सारे आयुर्वेद के बच्चे, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट के हैं, अपने एमपी में 20 कॉलेजेस हैं, अगर हम सब एक साथ हो जाएंगे तो हम चीज़ें कुछ भी करा सकते हैं। तो हम सब एक होना है और अपनी बात रखनी है। और रही बात एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की, तो जो बच्चे नहीं चाहते हैं, पर एक बात है, एक मत होइए, एग्ज़ाम कराने हैं कि एग्ज़ाम नहीं कराने हैं। कोविड में सारे बच्चे क्या चाहते हैं, कितने आ पा रहे हैं कितने नहीं आ पा रहे हैं। अगर हम एकजुट होंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा और हम एक मत होकर अपनी बात रख भी सकते हैं। तो मैं अपने वीडियो से और अपने एक आयुर्वेद कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी बात रख रहा हूँ। बाकी आप जितने भी 19 कॉलेज के बच्चे हैं वो सारी चीज़ें अपनी आगे बढ़ाएं। थैंक यू।